नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आज के एपिसोड में सबसे पहले तो ये बताएंगे हम रविंद्र सिंह भाटी समर्थकों के लिए एक भयंकर बड़ी खुशी है कि पुलिस को वो आरोपी मिल चुका है जिस आरोपी ने रविंद्र सिंह भाटी को धमकी दी थी और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उसका पूरा खुलासा वो कहां से है, कैसे है और किस मंशा से और किसके कहने से वो धमकी दी है, वो आपको पूरा एपिसोड बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम यहां पर आपके ही प्रश्न खड़े कर रहे किए हुए प्रश्न का जवाब देंगे। आपके ही 2-3 कमेंट्स को हम यहां पे पास आउट करेंगे और पास आउट करने के बाद में आपकी विचारधारा लोगों के सामने रखेंगे। उससे पहले रविंद्र सिंह भाटी का वो जो धमकी देने वाला आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है। तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि असामाजिक तत्व कैसे इस प्रकार से भाटी को गिरफ्तारी धमकी दी और उसके बाद में कैसे उन पर जो एक तलवार लटकी और तलवार लटकने के बाद में कैसे रविंद्र सिंह भाटी को परेशान किया गया, किसके कहने पर क्यों किया गया, ये सारी हम बातें खुलासा करेंगे। सट्टा बाजार की बात करें तो सट्टा बाजार में उम्मीदवार राम बेनीवाल जीतते दिखाई दे रहे हैं। 2 नंबर पे रविंद्र सिंह भाटी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और 3 नंबर पे बीजेपी जाती हुई दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार में कितनी सच्चाई है ये आप और हम भली भांति जानते हैं, लेकिन जो किस्मत और जो भाग्य है वो उन पेटियों में बंद हो चुका है, जिसका 4 जून को ही आगाज होगा। यहां पर अगर रविंद्र सिंह भाटी मान लीजिए कि एक हार भी जाते हैं तो रविंद्र सिंह भाटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मनसा लड़ाई किससे थी? 1 to 1 उम्मीदवार राम से लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी बीजेपी पार्टी से। बीजेपी पार्टी ने पूरा जोर लगाया, पूरी ताकत लगाई रविंद्र सिंह भाटी को हराने के लिए। तो अगर रविंद्र सिंह भाटी नहीं जीतते हैं और अगर बीजेपी पार्टी 3 नंबर पर आती है तो रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों के लिए शायद इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं होगी। वो खुद चाहते हैं कि अगर उम्मीदवार राम निकले तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो बीजेपी पार्टी है वो ये चाह रही है कि रविंद्र सिंह भाटी न निकले, ये हम पहले भी बता चुके हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी निकलती है तो उसका बीजेपी वाले अंदर ही अंदर स्वागत कर रहे हैं। चलिए अब हम जो कमेंट लेंगे, कल जो था उस पर हमने एक कमेंट लिया और इसके अंदर काफ़ी कमेंट्स थे जिसके अंदर धन्यवाद बोला है, हमें भी धन्यवाद बोला है। आपकी पत्रकारिता को सलाम, एक बहुत अच्छा संदेश दिया है रविंद्र सिंह भाटी किंग। तो ये भी अच्छी चीज़ है। जो चीज़ हमारे सामने नज़र आ रही है वो चीज़ आपके सामने रख रहे हैं। इसके बाद में एक कमेंट्स था, जो कमेंट्स हम लेंगे कि भाटी साहब और बेनीवाल साहब में रात दिन का फर्क है। कहाँ एक जातिवाद मानसिकता का नेता हनुमान बेनीवाल जी और कहाँ रविंद्र सिंह भाटी 36 कौम जिनके साथ सबसे बड़ी शख्सियत है, जातिवाद का ठप्पा नहीं लगा हुआ है। तो इस पे ये कमेंट्स है, आप ये कमेंट्स भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो उसके बाद में काफ़ी रिप्लाई भी मिले हैं। तो ये हम सोचा कि आपके सामने कुछ 2-3 कमेंट्स हैं जो कमेंट्स लें। और बाद में अरविंद भाटी ने कहा अति सुंदर विश्लेषण सुदेश जी, तो बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमें इस लायक समझा। और काफ़ी आपके कमेंट्स है, जो एक कमेंट्स और लूँगा मैं। एक कमेंट्स है, हर किसी बच्चे को पूछ लो राजस्थान में पर्ची वाला सीएम कौन है, वह नाम अपने आप बता देगा। इन्होंने पूनम पटेल नाम से है ये, इन्होंने काफ़ी कमेंट्स किए हैं और पूनम जी के मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं। तो आप भी कल वाले वीडियो में जाकर के ये कमेंट्स है जो कमेंट्स दे सकते हैं। आपके कमेंट्स करना महत्वपूर्ण होता है। पर्ची वाले सीएम आपने क्यों कहा, ये जरूर बात करनी है। जैसे रविंद्र सिंह भाटी के लिए कहा जाता है कि 36 कौम के लीडर है, वैसे ही हनुमान बेनीवाल के लिए ये कहा जाता है कि ये जाट समाज के नेता हैं और ये हर उस तबके की आवाज़ को उठाते हैं जो तबका दबा हुआ है, जो तबका गरीब है, शोषित है और पीड़ित है। हनुमान बेनीवाल ने कहा था पर्ची वाला सीएम, इस बात का पूनम जी जिक्र कर रहे हैं और इनके 2-3 कमेंट्स हो रहे हैं। आप कल के वीडियो में जाकर के देखेंगे तो आपको पता लगेगा, लिंक है
जो डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, आप उसमें भी जाकर के इनके कमेंट्स आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सवाल खड़ा होता है कि अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे कि क्या एक सामान्य लड़का था जिसने रविंद्र सिंह भाटी को धमकी दी। अब रविंद्र सिंह भाटी को धमकी देने वाला तो गिरफ्तार हो चुका है, सारी बातें सामने आ चुकी है। सट्टा बाजार क्या कह रहा है उसकी तुलना भी हमने करके बता दी आपको। सट्टा बाजार अपना अपना प्रिडिक्शन लगा रहा है। इसके बाद में अशोक गहलोत के साथ रविंद्र सिंह भाटी के जुड़ने की खबरें चली। उसके ऊपर रविंद्र सिंह भाटी का साफ बयान आ चुका है कि जी बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर इतना बड़ा इलाका है कि खुद का प्रचार करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं था। ऐसे में किसी और का प्रचार करना ये मिथ्यात्मक बातें हैं। तो रही बात ये कि सीएम को जोड़ के देखना रविंद्र सिंह भाटी से, ये एक मिथ्यात्मक बात ही हो सकती है, क्योंकि अमीन खान का इधर झुकाव होना, प्रिडिक्शन लगाते हैं, कई विश्लेषक होते हैं वो प्रिडिक्शन लगाते हैं कि ऐसा करके ऐसा हुआ होगा, लेकिन ऐसा वास्तविकता से कहीं दूर है। अब आते हैं जी हम उस चीज पर जो मुख्य है कि कुछ लोगों ने कहा था कि रविंद्र सिंह भाटी मतलबी हैं। हमारे उमेदवार राम जी तो मिलने के लिए हॉस्पिटल चले गए जो घायल थे, और रविंद्र सिंह भाटी वहां पहुंचे या नहीं पहुंचे, या फलाना ढिमकाना पहुंचे नहीं पहुंचे। तो रविंद्र सिंह भाटी घायलों से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे हैं। अब इतना गैप क्यों लिया? एक निर्दलीय चुनाव लड़ना और एक पार्टी चुनाव लड़ना बहुत बड़ा अंतराल होता है। पार्टी का सिंबल होता है, पार्टी के मुख्य वोट होते हैं, पार्टी का सारा सिस्टम होता है, पार्टी की अपनी एक शर्तें होती है, अपना एक एजेंडा होता है। इसके बाद में जो भी प्रत्याशी होता है उस प्रत्याशी के पास इतना तो वक्त होता है कि वो अपनों से मिलने के लिए हॉस्पिटल जा सके, घर जा सके। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या ये पार्टियों के नेता जीतने के बाद में किसी हॉस्पिटल में किसी पीड़ित से मिलने गए हैं? आपका जवाब होगा नहीं जी, कभी भी मिलने के लिए नहीं गए हैं। और ये सत्य बातें हैं और डंके की चोट पर ये बातें आपको कह रहा हूं। अगर है तो आप जरूर बताइए। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी जीतने के बाद में, नोट कर लीजिए और इस क्लिप को काट करके आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। रविंद्र सिंह भाटी शिव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद में आदमी पैदल चला है वोटरों का धन्यवाद देने के लिए। तो उस आदमी पर आप लांछन लगाते हो कि वो आदमी उन पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचा नहीं है। तो लीजिए जी, एक प्रिडिक्शन तो ये हो गया कि चुनाव जीतने के बाद में अगर कोई आदमी अपने वोटर से मिलने गया है तो वो रविंद्र सिंह भाटी गया है। हार जीत वो अलग बात है। हम यहां पर सत्य की बात करेंगे और सत्य किसी से छुप नहीं सकता और न ही पराजित हो सकता है। इसलिए आप ही इसे देखें और गौर से देखें। क्या आप जिनकी बातें करते हैं या बड़ी बड़ी उन पार्टियों के नेता जो पार्टियां अपना एक सिंबल लेके चलती है, उन पार्टियों के नेता चुनाव जीतने के बाद में किसी ने आभार जताया है? हां, ऐसा बीजेपी के लीडर कर चुके हैं। बीकानेर से डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, सुमित गोदारा मंत्री हैं, वो कर चुके हैं। ऐसे बहुत लीडर है, नेता है, कर चुके हैं। लेकिन बाड़मेर में किसने किया ये आप हमें बताइए। किसने किया बताइए जरा। नहीं, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। जवाब होता तो भी कमेंट पिन करके दे देते कि हाँ हमारे नेता ने साहब चुनाव जीते, हारे वो अलग बात है, लेकिन जनता के बीच में उतरना ये सबसे बड़ी बात है। लोकसभा का चुनाव हार हो जीत हो वो अलग बातें हैं, लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव हारेंगे या जीतेंगे वो अलग बात है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से शिव विधानसभा के चुनावों के बाद में हमने जो रविंद्र सिंह भाटी का रवैया देखा है, उसके बाद में अगर लोकसभा चुनाव हारते भी हैं तो ये आदमी वापिस पैदल या फिर गाड़ी से, जैसे भी पॉसिबल हो, ये बंदा उन वोटर्स को धन्यवाद देने एक बार जरूर पहुंचेगा। ये तो आप नोट कर लें। अब दूसरी बात कि हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, तो जनाब ये जो तस्वीर आ रही है वो तस्वीर ताजा है। हॉस्पिटल पहुंचे हैं रविंद्र सिंह भाटी उन सभी पीड़ितों से, चाहे वो गैर पार्टी का हो, अपनी पार्टी का हो या न हो, किसी भी समुदाय का हो, उनसे मिले हैं, उनका हाल चाल जाना है। फोन पर बार बार अपडेट लेते रहे, लेकिन इतने दिन बाद क्यों गए, ये प्रश्न आपका वाजिब है। बालोतरा में क्या हुआ आप जानते हैं। 700 से 800 लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है, वो भी आप जानते हैं। रविंद्र सिंह भाटी पर एफआईआर दर्ज होती है, वो भी आप जानते हैं। तो इस दौरान जो 2-3 दिन का वक्त था, उस वक्त के अंदर रविंद्र सिंह भाटी
उन पीड़ितों तक नहीं पहुंच पाए। ये सत्य बात है। लेकिन अब वो पहुंचे हैं, तो अब आपके पास क्या जवाब है, आप ये जवाब भी जरूर दीजिएगा। और थोड़ा सा अगर आप भी एक चश्मा हटा करके अगर देखेंगे तो रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय उम्मीदवार है। उसकी अगर कोई चर्चा कर रहा है तो वो चर्चा किस बेस पर कर रहा है, आप इस बात को समझें। जीत हार अलग बात है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी इतना जज्बा और इतना जुनून कैसे होगा? अगर आप चश्मा हटाएंगे तो आपको अच्छे से नजर आएगा। मिलते हैं एक विस्फोटक और खुलासे के साथ। तब तक के लिए आप कमेंट्स करें, आपकी कमेंट्स भी हम पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।